बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी सुपारी दे दी है। ज़हीर गैंग बच्ची को लेकर जगह जगह क्यों भागता फिरा। बच्ची ने 4 मरतबा अपना बयान किसके कहने पर तब्दील किया। जहरा कासमी एक जीता जागता जिस्म जिसमें से रूह खींच ली गई। नई डॉक्टरी रिपोर्ट जमा और ज़हीर पर एक और मुकदमा। ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जी हाँ जी, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी सुपारी दे दी है। ज़हीर गैंग ने जब बच्ची को अगवा किया तो उसके बाद बच्ची को यही कहा गया कि तुम्हारा बाप जो है वो तुम्हें मार डालेगा, और उसने किसी शख्स को अपॉइंट भी कर लिया है, यानी तुम्हारी सुपारी दे दी गई है, और अगर तुम वापस जाती हो अपने वालिदैन के पास तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। इधर एक तरफ तो ज़हरा कासमी पर तशद्दुद किया गया, उससे हर तरह के अपनी मर्जी के बयानात दिलवाए गए, उस पर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बहीमाना सलूक रवा रखा गया, और दूसरी तरफ अगर वो अपने वालिदैन के पास वापस भी जाना चाहे तो उसको इस तरह से डराया गया कि अगर तुम वालिदैन के पास वापस जाती हो तो वालिदैन भी तुम्हें जान से मार देंगे। उन्होंने खास कर किसी शख्स को अपॉइंट कर रखा है तुम्हें मारने के लिए, और इसी वजह से ज़हीर गैंग ने बच्ची को कहा कि इसी बिना पर हम तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, कभी लाहौर जाते हैं, कभी KPK जाते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर इन लोगों ने क़याम इसीलिए किया क्योंकि बच्ची को डराते और धमकाते रहे कि तुम्हारा बाप तुम्हारी जान ले लेगा, और हम तुम्हें ही असल में बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं, तुम्हारे बाप से छुपते फिर रहे हैं। इसके अलावा जी बच्ची ने 4 मरतबा अपना बयान किसके कहने पर तब्दील किया। आप ये देखिए कि बच्ची ने जब अपने फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ भी दिए थे तो जो समा TV के एंकर हैं उन्होंने यही कहा था कि जो 1-1.5 मिनट का इंटरव्यू था वो 2 घंटे पर मुहीत हो गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि बच्ची को ये पता ही नहीं था कि उसने क्या कहना है, और वो जो भी बात कहनी होती थी वो पहले ज़हीर की तरफ देखती थी, उससे पूछती थी, और फिर उसके बाद ही अपना बयान देती थी, अब जवाब देती थी सवालात का। तो उन एंकर पर्सन ने भी यही अंदाज़ा लगाया कि बच्ची जो है वो माइनर है और उसे नहीं पता कि उसने क्या कुछ कहना है। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से इस गैंग ने 3 महीने बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया, उसको नशावर अद्वियात दी और ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद उसके ऊपर जो किया गया उसकी वजह से बच्ची जो है वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। आप देखिए कि बच्चों के साथ जब कोई ट्रॉमा होता है, जब छोटी उम्र में कोई भी उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर उनके लिए उस चीज़ को भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक आम इंसान के साथ भी अगर कोई भी ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसा ट्रॉमा जिससे वो शख्स गुजरा हो, तो उस ट्रॉमा से निकलने के लिए इंसान को कुछ वक्त, कुछ अरसा दरकार होता है। तो बच्चे जो है उनके ऊपर ज़्यादा असर होता है किसी चीज़ का। इसी वजह से जिस तरीके से इस बच्ची को इस गैंग ने कंट्रोल किया, जिस तरीके से उसको उसके साथ सलूक रवा रखा गया, तो अब उस ट्रॉमा से निकलने के लिए उस बच्ची को, एक तो डॉक्टर्स का कहना है कि कम से कम भी 3 माह का वक्त दरकार है, और दूसरी तरफ बच्ची जो है उसके एक तरह से समझे कि एक वो जीता जागता जिस्म है जिसमें ज़रूर खींच ली गई है। उसके पास वो जब भी याद करती है अपनी सारी जो पास्ट है उसके साथ गैंग ने क्या कुछ किया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा का शिकार हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, फिर से ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती है, और इस वजह से ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो बस एक जीता जागता जिस्म है जिसमें से रूह जो है वो इस गैंग ने खींच ली है। और अब नई डॉक्टरी रिपोर्ट, जिसका मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि डॉक्टर्स ने ही इंकशाफ किया है कि ज़हरा कासमी के ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको नशावर अद्वियात दी गई, और जिस तरह से उसकी ब्रेन वॉशिंग की गई, तो अब वो डॉक्टरी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जा चुकी है, और ज़हीर पर जो है वो एक नया मुकदमा दायर किया गया है, और वो नया मुकदमा यही है कि क्यों उसने बच्ची की जो नाज़ेबा वीडियोस और पिक्चर्स हैं वो बनाई और फिर उसको वायरल करने की कोशिश की गई। तो इन सारी बातों से साफ अंदाज़ा होता है, पता चलता है कि ये गैंग है, क्योंकि अगर ये गैंग नहीं था तो फिर कौन सा ऐसा शख्स है जो अपनी बीवी की तस्वीर इस किस्म की बनाकर उनको वायरल करने की कोशिश करेगा, बल्कि अपने ही ससुर को भेजकर और उसको डराएगा, धमकाएगा इन बातों से कि आप जो है वो बच्ची का पीछा छोड़ दें, वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं फिर ये वीडियोस और पिक्चर्स आपकी बेटी की वायरल कर दूंगा। तो जो गैंग होता है उसी के ये हरबे होते हैं, और इन्हीं हरबों का इस्तेमाल करके एक शख्स को अपना कंट्रोल किया जा सकता है, उसको अपने दबाव के अंदर, अपने ज़ेर असर रखा जा सकता है, जो कि इस गैंग ने बहुत अच्छे तरीके से ज़हरा कासमी के साथ करने की कोशिश की। लेकिन मेहदी अली कासमी की हिम्मत को सलाम है कि उस बाप ने अपनी बेटी को इस सब कुछ में अकेला नहीं छोड़ा, और इस गंदे गलीज गैंग से निकालने में आज तक वो बाप डट कर खड़ा हुआ है। तो इसीलिए आप लोग भी मेहदी अली कासमी का साथ दीजिए, ताकि हमारे घरों में जो बच्चियां हैं वो भी महफूज रह सके, और कोई भी गैंग जो है वो उनको इस तरह से वरगला कर अपने साथ लेकर ना जा सके, क्योंकि ये गैंग जो है इनका ये कारोबार है, इनका ये धंधा है कि बच्चियों को इस तरह से अगवा करते हैं, वरगलाते हैं, और उसके बाद इन्हीं बच्चियों को आगे किसी दूसरे मुल्क में बेच दिया जाता है। और ज़हरा कासमी के साथ भी ऐसा ही होना था, लेकिन चूंकि
کہ زہرا قاسمی کے بعد جو وہ مہدی علی قاسمی ہے، جو کہ اس گینگ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس قسم کا انسان جو ہے وہ ان کو ٹکر جائے گا، اور اس کے بعد ان کی وہ ہوگی کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو اسی لیے آپ بھی اس کیس میں مہدی علی قاسمی کا ساتھ دیجیے، اور اس گینگ کا گینگ ہونا اب اچھے طریقے سے کھل کر سب کے سامنے آ چکا ہے اور ثابت ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔